विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। है कुछ नहीं, बस जो वंडरवाल इक्वेशन थी उसी को इधर उधर किया गया और कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स है थोड़ी बहुत, है ना। तो विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारी जो वंडरवाल इक्वेशन थी उससे हम एक दो चीजें नहीं बता सकते, जैसे बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना। उन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे ये इक्वेशन के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में एक एक चीज बताता हूँ, आप उसको ध्यान से समझे जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है, उस पर आप ध्यान दो। तो देखो विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ इस तरह से लिखी जाती है, Z इक्वल टू PV बाई RT इक्वल टू 1 प्लस B बाई V प्लस कैपिटल C बाई V स्क्वायर प्लस कैपिटल D अपॉन V क्यूब। इस तरह से चलती जाती है आगे तक, ठीक है। Z क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना, कोई नई चीज नहीं, आप पढ़ चुके हो। वो PV बाई RT के बराबर होता है 1 मोल के लिए, सब जानते हैं बिल्कुल, है ना। वेरियल ऑफ इक्वेशन स्टेट है वो 1 मोल के लिए दी जाती है, ठीक है। वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो 1 मोल के लिए दी जाती है, ठीक है। तो Z इक्वल टू PV अपॉन RT इक्वल टू 1 प्लस B बाई V प्लस C बाई V स्क्वायर प्लस D बाई V क्यूब, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, है ना। इसमें जो B, C और D आप देख रहे हो ना, B है, C है और D है, ये क्या है? कोफिशिएंट है ना। किसके कोफिशिएंट है? B यहाँ पे 1 बाई वी का कोफिशिएंट है, C यहाँ पे 1 बाई वी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, D यहाँ पे 1 बाई वी क्यूब का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे 1 आता है, सेकंड नंबर पे B आता है, थर्ड नंबर पे C आता है, ठीक है। तो उनके कोफिशिएंट के नाम भी वैसे ही पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो B का नाम हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास सेकेंड विरियल कोफिशिएंट, सेकेंड विरियल कोफिशिएंट, ठीक है। C क्या होता है? थर्ड विरियल कोफिशिएंट, ठीक है। बाकी हमें फोर्थ से 5 से इनसे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारे सिर्फ सेकंड और थर्ड ही काम आएंगे। इसको सेकंड क्यों बोला? बिकॉज इट इज कमिंग ऑन सेकंड नंबर, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, सी आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, 1 आपका फर्स्ट नंबर पे है, तो बी आपका सेकंड विरियल कोफिशिएंट हो गया। अब देखो मैं 1 मोल गैस के लिए वांडरवाल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। वांडरवाल ए नहीं होगा, ए नहीं है यहाँ पे, बी से स्टार्ट, बस बी सी, ठीक है। वांडरवाल वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस, ठीक है। नेट कनेक्शन है तो आप वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है। रिपीट करूंगा तो फिर क्लास का लेक्चर छूट जाएगा। वांडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस की बात करें वो तो वांडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस क्या होती है? P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू होती है RT, 1 मोल गैस के लिए। अभी मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, आप उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। ऊपर वाली का बाद में मैं बता दूंगा क्या है, पर फर्स्ट आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उस पर ध्यान दो। नेट कनेक्शन है तो, है ना, इस पे ध्यान दो आप। देखो वांडरवाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस के लिए P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT होता है, ठीक है, सबने पढ़ा है। अब देखो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, और इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब देखो आप सारे के सारे इस इक्वेशन पे ध्यान देना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इस इक्वेशन को देखना, ठीक है। उसको मैं किस तरह से लिखता हूँ, क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस V माइनस बी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, RT की तरफ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये P प्लस A बाई वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? RT डिवाइडेड अपॉन V माइनस बी। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल मैथमेटिकल है ना? जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गई। अब देखो इस वाले को ध्यान से देखो आप, यहाँ से मैं कोई चीज कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा? यहाँ पे V कॉमन लूंगा। बताओ मुझे, इधर साइड में देखो, इधर लिख देता हूँ। V माइनस बी से यदि मैं V कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा?
1 माइनस बी अपॉन वी बन जाएगा। बताओ ये क्या सही है? इज इट राइट? v माइनस बी से यदि मैं v कॉमन ले लूं तो इसको मैं 1 माइनस बी अपॉन वी लिख सकता हूँ। ये है गैसियस स्टेट चैप्टर है, ठीक है, जो डेमो के बच्चे हैं गैसियस स्टेट चैप्टर है। नया चैप्टर एस ब्लॉक स्टार्ट होगा, ठीक है, ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसको एज ए देख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना क्या ही कर सकते हैं, है ना। जो भी नया चैप्टर होगा उसको आप देखना, ठीक है, अच्छे से, जो नए बच्चे हैं। तो v माइनस बी को क्या v इंटू 1 माइनस बी अपॉन वी लिख सकता हूँ? यस और नो? कॉमन लेके बताओ क्या लिख सकता हूँ? v माइनस बी से मैं v कॉमन ले लूं तो इसको 1 माइनस बी अपॉन वी लिख सकता कि नहीं लिख सकता? अरे इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बन जाएगा ना, v को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो v, और v से v कैंसिल हो जाएगा, सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, आर टी अपॉन, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने v, तो क्या बन गया 1 माइनस बी बाई वी, ठीक है। पावर बनाएगी ना, कुछ भी नहीं है तो पावर बनाएगी यहाँ पे। अब देखो इस चीज को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, आर टी से ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो नीचे वाली चीज है वो जैसे ऊपर आएगी तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है ना, ठीक है। जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स पावर -2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर तो है ही है ना, आर टी बाई वी, इसको ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस बी बाई वी का पावर -1 लिख सकता हूँ ना, ना ऊपर ले गया तो मैं पावर -1 में आ गई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक हमने कर लिया, बिल्कुल अब तक हमारा ये ठीक है, ये स्टेप। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। क्या होता है देखो, साइड में लिखता हूँ मैं, बाइनोमियल थ्योरम वैसे फिजिक्स में भी आती है और मैथ्स में तो बहुत ज्यादा आती है, आप पूरा चैप्टर है इसमें, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। ये आपके मैथ्स में आएगा, नॉन मेडिकल के बच्चों की जरूरत पड़ती है, फिलहाल मेडिकल के स्टूडेंट फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ठीक है। आया कैसे है ना, वो डेरिवेशन आपको ध्यान नहीं देना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, इसको हम यूज करने वाले, कैसे यूज करने वाले देखो। जैसे अभी तक हमने क्या निकाला है, a प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, पिछले वाला स्टेप लिख रहा हूं मैं। हम मेडिकल के लिए भी है ना, कई जगह यूज होता है, बस इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। मेडिकल में वैसे है ना ये नहीं आता वैसे, ठीक है, बस नॉन मेडिकल में आता है, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा फिर क्यूब आएगी ना, पहले 1 फिर एक्स स्क्वायर फिर क्यूब फिर 4, ऐसे पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक एक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना, इक्वल। देखो अब हमने क्या लिखा था यहाँ पे, अभी भी जो हमने पढ़ा है वो देखो, आर टी अपॉन वी 1 माइनस बी बाई वी पावर -1। देखो मैं बाइनोमियल कहाँ पे यूज करूंगा, कोई बता सकता है? मैं बाइनोमियल वाला फॉर्मूला क्यों लिखाया था, बताओ कहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस जगह पे। हमने एक क्वेश्चन आई थी, अभी तक हमने ये स्टेप करा है, बताओ यहाँ पे करूंगा कि नहीं करूंगा यूज, ऐसा कुछ बन रहा है ना। पावर क्या आ रही है, -1 में आ रही है ना। देखो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस बी बाई वी क्या होगा आपका एक्स होगा ना, इस फॉर्मूले में ये क्या होगा एक्स होगा, पावर कितनी है -1 है ये, है ना। मैं इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पे यूज करूंगा, इसका एक्सपेंशन करूंगा, है ना, इसको सोल्व करूंगा आगे, ठीक है। तो देखो देखो ध्यान से 1 1 एक्स की जगह क्या है बी बाई वी, है ना, पावर -1 है, इसमें भी -1 है। अब देखो इसका बाइनोमियल से करेंगे तो ये चीज तो ऐसे ही रह जाएगी ना, इसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इक्वल टू आर टी बाई वी। अब देखो इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, देखो 1 तो 1 लिख दिया, प्लस एक्स की जगह क्या लिखूंगा बी बाई वी, तो बी बाई वी लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर मतलब बी बाई वी का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना। ऐसे आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ओके खोल दिया मैंने ब्रैकेट को, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक स्टेप क्लियर है। अब देखो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, जिस स्टेप पे डाउट आप हैंड राइज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने बी बाई को क्या मान लिया एक्स मान लिया ना, 1 माइन एक्स पावर -1, इसके ऊपर भी पावर क्या है -1, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करने वाले हैं उसको ध्यान दो। अब मैं क्या करूंगा, इस v को क्या करूंगा इधर लेके आ जाऊंगा, इस साइड में, है ना, मल्टीप्लाई में लेके आ जाऊंगा। बताओ क्या बन जाएगा, p जब v से मल्टीप्लाई का तो pv,
प्लस ए बाई वी स्क्वायर, जब वी से मल्टीप्लाई हो तो क्या बचेगा, वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर टी इंटू 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एंड सोन चलता रहेगा। ओके ओके। अब देखो, अब है ना मुझे क्या करना है, जेड निकालना। जेड कैसे निकालते हैं, पीवी बाई आर टी निकालते हैं ना। तो मुझे ये वाली टर्म है ना यहाँ पे रखनी नहीं है, नहीं रखनी ना, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, लेफ्ट में भेज देता हूँ ए बाई वी को। ठीक है, तो ए बाई वी को जैसे लेफ्ट में भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, पीवी इक्वल टू आर टी। ध्यान दो ना, एक एक चीज को आप देखते रहो बस, मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसा ही है। इसको मैं लेफ्ट में तो ए अपॉन वी लिख दिया, प्लस में थी माइनस में आ गई। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, वी है और यहाँ पे क्या है, वी है, दोनों एक जैसी दिख रही है ना वैसे, यहाँ पे वी है यहाँ पे वी है ना, तो एक जैसी टर्म है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं अंदर नहीं ला सकता माइनस ए बाई वी को, बिकॉज इसके मल्टीप्लाई में क्या है, आर टी है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे आर टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दो और नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बात तो एक ही है ना। यदि मैं ऊपर भी आर टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे भी कर रहा हूँ, तो है तो ये चीज बनी ना, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, मतलब कोई नई चीज तो मैंने डाली नहीं ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया, तो आर टी से आर टी तो एक्चुअली वैसे कैंसिल है। ठीक है, मैं क्यों किया हूँ बताओ, ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, आर टी है, इधर नहीं था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी में से आर टी कॉमन लूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आर टी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज है ना, ये ब्रिकेट के अंदर चली जाएगी, ये वाली पूरी। ठीक है, देखो देखो क्या लिख दूंगा मैं इसको, पीवी इक्वल टू आर टी। आर एच एस में क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, अरे ये क्या बात हुई। जैसे मैं लिखता हूँ 2 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू जैसे मान लो x है ना। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसी को डिवाइड करूं, इसका इससे क्या लेना देना, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। आर एच एस में क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों साइड क्यों करना पड़ेगा, इस साइड में क्यों करूंगा, अरे जब 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराऊं नीचे भी तो कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या लिया मैंने, आर टी ले लिया है ना, तो आर टी कॉमन ले लिया, देखो क्या बच गया, देखो 1 प्लस ये वाली चीज तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपके पास, जैसे कि जैसे पढ़िए। बताओ इधर में आर टी कॉमन ले लिया तो मतलब अंदर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन वी आर टी अंदर आ जाएगा, माइनस ए अपॉन वी आर टी क्या आ जाएगा अंदर। ठीक है, देख लो इस टर्म को। ठीक है, आप यदि कंफ्यूज हो रहे तो एक बार इसको देख लो मैंने किया क्या है। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे आर टी से मल्टीप्लाई किया, आर टी कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे तो आर टी मल्टीप्लाई में था ही, और यहाँ वाला भी क्या आ गया, आर टी कॉमन आ गया, तो ये चीज इसके अंदर चली गई है ना, माइनस ए अपॉन वी आर टी। अब देखो आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे डिवाइड में वी है ना, तो यहाँ पे वी भी कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या बन गया, देखो पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 बाई वी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी, और यहाँ से कॉमन लूंगा बताओ 1 बाई, तो ये बच जाएगी, ये वाली चीज बच जाएगी। ठीक है, बी माइनस ए बाई आर टी बच गई। ये वाली चीज जैसे है जैसे लिख दो, जैसे पढ़ी है उसे लिखी, तो इसको छेड़ना ही नहीं है आप, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लिख दिया, बताओ ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती। मैंने यहाँ पे बी बाई वी और इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 1 बाई वी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, बी, यहाँ क्या बच गया, माइनस ए अपॉन आर टी बच गया। ठीक है, ले कॉमन। अब इस चीज को मैं दूसरे वाले पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस चीज को मैं उधर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेज कंप्लीट हो गया। तो देखो अब तक हमने क्या बनाया, लास्ट में रिपीट करना है, लोग कर देते हैं। थोड़ी सी हवा आ रही है, 1 मिनट। देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर थी बात। मैं ए बाई वी को क्या ले लिया, इस साइड में लेके आ जाएगा, राइट में लेके आ गया। ठीक है, तो माइनस ए बाई इधर आ गया। देखो इधर मुझे क्या करना है, इस चीज को अंदर भेजना है, अंदर भेजने के लिए मुझे ना आर टी चाहिए ना इसके साथ। तो आर टी लाने का एक ही तरीका है, उसको ऊपर भी आर टी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने पूरे में से इस पूरे वाली चीज में से आर टी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो ये ब्रिकेट बच गया पूरा का पूरा, जो मैंने इस तरह से लिख दिया। और यहाँ क्या बच गया, जब आर टी कॉमन ले लूंगा तो माइनस ए अपॉन वी आर टी यहाँ पे बच जाएगा।
माइनस ए अपॉन वी आर टी यहाँ पे बच जाएगा। अब देखो इसको आगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 1/v है, यहाँ पे भी आपका 1/v है ना, v डिवाइड में है, ठीक है। तो इन दोनों चीज को देखो आप, इसको और इसको, है ना, इन दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया है 1/v, है ना। तो 1/v कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या बचा आपका b, और यहाँ पे 1/e कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ए अपॉन आर टी बच गया, ठीक है। बाकी ये वाली चीज है वो ऐसी की ऐसी है, सेम चीज लिख दी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है ना, जो मैंने सिर्फ इसमें से 1/v कॉमन ले लिया और ये मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, 1/v की ये वाली चीज, ठीक है। माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए आर टी, ठीक है, बी माइनस ए आर टी है, ठीक है, माइनस ए बाई आर टी। अब देखो इसको मैं अगले वाले पेज पे लिखता हूँ जो भी फाइनल है, पी वी इक्वल टू, क्या किया था मैंने, आर टी को लिया कॉमन, लिया क्या बना 1, यहाँ पे 1/v कॉमन लिया था, अंदर क्या बचा था b माइनस ए आर टी, ये बचा था, प्लस b स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ऑपरेशंस में कंफ्यूज हो तो बेटा जैसे क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद है ना अपनी कॉपी में खुद से करना, ठीक है, कंफ्यूजन अपने आप ही दूर हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस किया है मैंने, तो ये बन गया। अब देखो मैं इस आर टी को क्या करूंगा, इस साइड में भेज दूंगा, है ना, क्योंकि मुझे जेड बनाना है, तो पीवी बाई आर टी इस साइड में भेज दिया, इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 प्लस 1/v इंटू बी माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ऐसे बन गया। बताओ पीवी बाई आर टी क्या होता है, जेड के बराबर होता है ना, जेड इक्वल टू, है ना। तो फाइनली मैंने एक मोल जो वांडरवाल इक्वेशन थी उससे ये टर्म बना ली, जेड इक्वल टू पीवी बाई आर टी इक्वल टू 1 प्लस 1/v बी माइनस ए आर टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसकी विजुअल इक्वेशन से कंपेरिजन करता हूँ, ठीक है। विजुअल इक्वेशन क्या थी, ऐसी थी ना, जेड इक्वल टू पीवी बाई आर टी इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल बी बाई वी प्लस कैपिटल सी बाई वी स्क्वायर एंड सो ऐसे चलती रहेगी। अब बताओ देखो ये भी जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी है, ये भी जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी है। बताओ इनमें हम कंपैरिजन कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ इसमें हम कंपैरिजन कर सकते कि नहीं कर सकते, आपस में कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को, बताओ यस और नो, टेल मी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मेडिकल के बच्चों के हो सकते हैं कोई कैलकुलेशन में थोड़ी ऑपरेशन में दिक्कत आए तो है ना, आपके लिए वैसे काम का ही नहीं है ऑपरेशन, वैसे आप क्यों ना, और यदि आपको ज्यादा दिक्कत आ रही तो आप अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जो भी है ना, मतलब वीडियो एक बार दोबारा देखना, है ना, या नोट्स में से देखता और करते जाना, सीधी कैलकुलेशन है, ठीक है। वो आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, उसमें है ना मेरे पास पूड़िया नहीं है जो आपके दिमाग में मैं भर दूं कैलकुलेशन वाली, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप देखो, बताओ मैं कंपेयर करूं तो 1 की जगह क्या है 1, 1/v की जगह क्या है 1/v, बताओ b की वैल्यू क्या होगी, टेल मी। कंपैरिजन करूंगा तो कोई बता सकता है मुझे, अब तो इतना तो बता ही सकते हो ना, बाकी आपको नहीं पता तो कंपेयर करो तो इसमें b वैल्यू क्या है, यदि इसमें कंपेयर करो आप तो b क्या आएगा, देखो ध्यान से, b देखो 1/v का इधर कोफिशिएंट क्या है, ये वाला है ना, और इधर 1/v का कोफिशिएंट क्या है b है, तो b किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल b माइनस a बाई आर टी के बराबर हो जाएगा। बताओ b क्या चीज थी, सेकंड विरवल कांस्टेंट कोफिशिएंट, सेकंड विरियल कांस्टेंट, ये चीज ना, इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली है। बताओ c की वैल्यू क्या होगी, c की किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है ना, है ना, तो वी स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी स्क्वायर, दोनों बराबर होंगे, तो सी की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर। बस यही चीज मैं ना निकालने चाह रहा था, ठीक है, मेरे को एक्चुअली में ये चीज निकालनी थी यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैंने विरियल जो इक्वेशन है उसकी स्टडी की है और मैं उसको वांडरवाल इक्वेशन से निकाला हूँ, कोई नई चीज नहीं लाया, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लाया हूँ, कुछ नहीं लाया, बस मैंने कुछ मैथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट किए बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए और उस चीज को मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया।
ठीक है, जिन बच्चों को ये चीजें ऑपरेशन समझ में आता है, ऑपरेशन क्या है, कुछ नहीं, प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, वो ठीक है, एक बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है ना, आप अपनी कॉपी में इस चीज को आराम से कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं क्यों निकाला है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, मैंने ये इतना माथाफोड़ी क्यों किया है ना, मुझे एक्चुअली में एक चीज डिफाइन करनी थी। ठीक है, वो थी बॉइल्ड टेम्परेचर। नाम क्या था उसका, बॉइल्ड टेम्परेचर। ठीक है, बॉइल्स टेम्परेचर ये इसी में काम आएगा, बॉयल्स टेम्परेचर में। बॉयल्स लॉ नहीं है, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका क्या मीनिंग है। पहले तो हम बॉयल टेम्परेचर को समझते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैं कुछ स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, इसको आप पढ़िए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए कि बॉयल टेम्परेचर होता क्या है। तो मैं लिख रहा हूँ, इट इज डिफाइंड, बॉयल टेम्परेचर इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड as the temperature, as the temperature at which a real gas behaves as an ideal gas। आइडियल गैस मतलब कहने का मतलब यह है कि बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह काम करती है। ठीक है, मतलब वो टेम्परेचर, ठीक है, जिसपे एक रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह काम करती है। तो बॉयल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल। ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा एक और स्टेटमेंट है इसका, एट बॉयल टेम्परेचर, एट बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल लॉ क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, एट बॉयल टेम्परेचर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए रियल गैस एट ए रेंज ऑफ प्रेशर, ए रेंज ऑफ प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर रेंज पे एक रियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो ये बॉयल टेम्परेचर के दो स्टेटमेंट है। ऊपर वाला है कि बॉयल टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर पे एक रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे, और दूसरा ये है कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पीवी इक्वल टू रियल गैस के लिए कांस्टेंट होता है। अब ये तो एक थ्योरेटिकली है, मैंने बोल दिया और आपने मान लिया। अब हम इस चीज को किसी समझते हैं, मैथमेटिकली भी देखते हैं और ग्राफिकली भी इसको देखते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ मैंने आपको पहले भी करवाया था। ठीक है, आप याद करना, छोटा सा ग्राफ बनाया था ऐसे पी और वी में। दोबारा वही चीज बता रहा हूँ एक बार, वहां पे मैंने पूरा ग्राफ नहीं बनाया था। ठीक है, आपको आधा ही दिखाया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पूरा बना लेते हैं। देखो ध्यान से, यदि आइडियल गैस के लिए मैं पीवी ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मतलब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कैसा ग्राफ आता है, हाइपरबोला आता है। हाइपरबोला आता है, कोई दिक्कत नहीं है सबको, है ना, ऐसा है हाइपरबोला ग्राफ आता है ना, बिल्कुल। ये क्या है, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, बताओ रियल गैस के लिए ग्राफ बनाए तो ग्राफ तो लगभग तो ऐसा ही आता है, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। क्या होता है, डेविएशन होता है। ठीक है, बस उसी चीज को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, डेविएशन कैसे होता है। ठीक है, देखो ऐसा ग्राफ आता है ना, यहाँ रेड पेन से बना रहा हूँ मैं। लो प्रेशर पे तो ना वैसे ही काम करती है, एक रियल गैस वो आइडियल की तरह काम करती है। यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, फिर आगे ऐसा हो जाता है ग्राफ, थोड़ा सा ऐसे चला जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसपे एक आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह काम करती है। ठीक है, अब मुझे ये बता सकते हो, देखो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं ना, बताओ ऊपर इस पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से ऊपर आपकी जो रियल गैस है, ये रेड वाली है रियल गैस, ये कौन सा डेविएशन शो कर रही है बताओ, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है, नेगेटिव दिखा रही है, क्या बता सकते हो आप इस चीज को ग्राफ से देख के, पॉजिटिव कैसे दिखा रही है, क्यों, देखो इसको भी हम देखते हैं ना, कई स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम देख लेते हैं। देखो कैसे देखा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर है ना, इस पॉइंट के ऊपर कौन सा डेविएशन दिखा रही है उसको हम चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो,
प्रेशर मतलब कांस्टेंट है, इसके रेस्पेक्ट में नीचे लाइन बनाओ, ऐसे नीचे लाइन बना दो, ऐसे ऐसे रेड वाले की भी नीचे लाइन बना दो, ठीक है। जो ब्लू वाली लाइन है उसके हिसाब से कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा बताओ, ये वॉल्यूम की लाइन है ना, ये वॉल्यूम है इधर है ना, तो कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा, ये आइडियल का आ जाएगा। और रेड वाले के हिसाब से कौन सा आ जाएगा, रियल आ जाएगा। बताओ यहाँ पे आपका रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा है कि नहीं है, बताओ। जब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा होता है तो कौन सा डेविएशन होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, आप भूल गए इतनी जल्दी है, कौन सा डेविएशन होता है बताओ, पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप पहले वाले नोट्स चेक कर सकते हो, कौन सा डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है, डेविएशन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कौन सा डेविएशन है, इधर पॉजिटिव, और इधर कौन सा है, नेगेटिव। उसको भी चेक कर लेते देखो कैसे, एक ऐसे ही प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे से लाइन बना दो, यहाँ पे बना दी। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ब्लू वाला कौन सा है, आइडियल, और रेड वाला कौन सा है यहाँ पे, रियल। बताओ यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे रियल का आइडियल से ज्यादा हो गया, ओके। इस पॉइंट का ऊपर ले लिया, सॉरी मेरा नीचे बनानी है ना, इस पॉइंट की नीचे चेक करना ना, तो लाइन ऐसे बनेगी, देखो थोड़ा सा सही नहीं बनाया ना, ऐसे बनेगी, थोड़ा सा मतलब ग्राफ सही नहीं है ना, थोड़ा सा देखो इस हिसाब से देख लो आप, नोट्स में मैंने बनाया थोड़ा बहुत थोड़ा सा ऐसे बना लो ग्राफ आपको, इस पॉइंट के इधर देख लो ना, ये पॉइंट है ना, इसके इधर देखो आप, है ना, इससे मिलाओगे तो ये कौन सा, इस पे कट किया ब्लैक वाले पे, है ना, तो ये कौन सा हो गया आपका, रियल। ये कौन सा होगा आपका, आइडियल हो गया। आपके पास आइडियल कौन सा है, ज्यादा है रियल से, तो कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट के ऊपर, मतलब पॉइंट के ऊपर मतलब कौन सा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई है ना, हाई प्रेशर हो रहा है इधर, ठीक है, तो फिर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। इस पॉइंट पे एक रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है, और इस पॉइंट से नीचे वाले में नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है, ठीक है। अब एक्चुअली में देखते हैं, अब हम बॉयल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करें। देखो बॉयल टेम्परेचर, देखो हमने वेरिएबल इक्वेशन पढ़ी है, वेरिएबल इक्वेशन 1 प्लस बी बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर प्लस डी बाई वी क्यूब, ऐसे चलती रहती है, ओके। बताओ एक रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है, बताओ कौन सा प्रेशर होना चाहिए, लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए, मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग। एक रियल गैस है आइडियल गैस की तरह बिहेव लो प्रेशर पे करेगी या हाई प्रेशर पे करेगी, वेरी लो प्रेशर पे करेगी ना, ठीक है। मतलब लो प्रेशर पे क्या होगा, मतलब वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे एट लो प्रेशर, बताओ लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। प्रेशर लो होता है, प्रेशर और वॉल्यूम तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। बताओ जब हाई वॉल्यूम हाई होगा तो मुझे एक चीज बताओ, जो 1/v² है या जो भी 1/v³ है ना, आगे वाली जो टर्म है ना, देखो ये 1/v², ये वाला है ना, इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर रहा हूँ। बताओ ये वैल्यू क्या होगी जब वॉल्यूम बहुत हाई हो जाए, क्या ये वैल्यू छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, बताओ ये बताओ। यदि वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो 1/v² क्या होगा, छोटा ही होगा ना, 1/v² क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। मतलब बड़ी चीज से आप किसी को डिवाइड करते हो तो वो छोटा हो जाता है, नेग्लिजिबल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए ना हाई लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, मे बी का मतलब कैसे हो गया, मे बी कैसे, अंकिता बोल रही है मे बी। यदि आप ही बताओ मुझे, यदि किसी चीज को जैसे मान लो आपके पास 200 है ना, एक तो मैं 1/200 लिखूं, एक में 1/200 का स्क्वायर करते जाऊं, फिर मैं 1/200 का क्यूब करते जाऊं, तो क्या छोटी नहीं होती जाएगी, जैसे जैसे स्क्वायर बढ़ाऊं, स्क्वायर करूंगा क्यूब करूंगा, आपका डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, बड़ा, और फिर वो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली, ठीक है। तो हम इसको इलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो लो प्रेशर पे तो बताओ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस b/v हो जाएगा, है ना, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे आपका जेड इक्वल टू 1 प्लस b/v हो जाएगा। अब देखो मैं लो प्रेशर की बात कर रहा हूं तो कौन सा बिहेवियर मान रहे हैं हम, आइडियल, आइडियल मान रहे हैं। बताओ आइडियल के लिए क्या होना चाहिए,
जेड कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है आइडियल गैस का, 1 होता है। रियल गैस का या तो लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है। बताओ जेड इक्वल टू 1 कब होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है आप में से, बताओ जेड की वैल्यू 1 कब होगी। जो बता देंगे मैं मान जाऊंगा उनको, ठीक है। बताओ जेड की वैल्यू कब 1 कब होगी, जेड इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी में। इस चीज में बताओ मुझे जेड 1 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। हैंड राइज नहीं करना, बस सीधा सीधा आंसर दे दो, मैसेज देख लूंगा मैं आपका क्या मैसेज है। उदय प्रताप वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे यार इतनी सी इक्वेशन है, जेड इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी, इसमें मुझे जेड 1 के बराबर करना तो क्या करना पड़ेगा। एक लड़की ने आंसर सही बताया, सिर्फ एक लड़के ने, कई बता रहे कि वॉल्यूम वेरी हाई होगा। देखो अरे ध्यान दो, इस जेड को 1 के बराबर ही करना है ना, जेड इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ये वाली टर्म क्या होनी चाहिए बताओ, 0 होनी चाहिए ना, तभी तो जेड 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या बी बाई वी 0 है, मान लो मैंने कर दिया कि बी बाई वी 0 है ना, मैं बोल रहा हूँ बी बाई वी 0 है। बताओ बी बाई वी 0 होने के लिए या तो क्या होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए या फिर वी 0 होना चाहिए। क्या वी 0 हो सकता है, मुझे ये बताओ, किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है, आप बताओ प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी गैस का वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता, फिर तो गैस का कोई मतलब ही नहीं है, वो कौन से कंटेनर में रहेगी, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, मतलब क्या 0 होगा फिर, कौन सी चीज 0 होगी, एक ही चीज 0 होगी, वो कौन सी चीज 0 होगी, है ना। बी बाई वी में वी 0 नहीं होगा तो फिर कौन 0 होगा, कैपिटल वी 0 होगा, स्मॉल वी नहीं है, कैपिटल वी 0 है। कौन 0 है, कैपिटल बी 0 है। बताओ कैपिटल बी क्या होता है, कोई बता सकता है, मैंने अभी विरियल इक्वेशन पढ़ाई थी, कैपिटल बी कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज होती है कैपिटल बी, क्या होता है कैपिटल बी आपके अकॉर्डिंग। मैं लिखा था 1 प्लस बी बाई वी। अरे उदय प्रताप वॉल्यूम कौन सा होता है भाई, वॉल्यूम तो स्मॉल बी के बारे में बताता है, जो साइज के बारे में बताता है। कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी अलग वेरियल कोफिशिएंट है, कौन सा वेरियल कोफिशिएंट है, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है, कौन सा है, सेकंड वेरियल कोफिशिएंट है। कैपिटल बी इक्वल टू 0 है, मतलब आपका जो सेकंड वेरियल कांस्टेंट है, कैपिटल बी का मतलब कांस्टेंट, ये क्या 0 है, ओके। अब बताओ मुझे बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बताओ, स्मॉल बी माइनस ए अपॉन आर टी, निकाली कि नहीं निकाली, ये तो था बी, है ना, अभी भी हमने वंडर वाल इक्वेशन से रीअरेंजमेंट करके निकाला है। बताओ ये टेम्परेचर कौन सा होगा, ये वही टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे एक आइडियल एक रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करती है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था, बॉयल्स टेम्परेचर। कौन सा होता है, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा यहाँ पे टीबी, क्या नाम रख दूंगा, टीबी, है ना, नीचे ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है, टीबी, ये टीबी है, ये बॉयल टेम्परेचर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बी 0 हो जाएगा, तो बी क्या चीज थी, बी यही तो थी ना, बी यही था, स्मॉल बी माइनस ए बाई आर टी, यही चीज थी बी, है ना पीछे। अब बताओ इसको रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये बी इक्वल टू ए अपॉन आर टी बी बन गया। बताओ टीबी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इंटू आर, क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, है ना, ए अपॉन बी इंटू आर, है ना। ये आपका आ गया बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला, जो कि आपको ध्यान रखना है ना, बिल्कुल इसको आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी इस पे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकली, ठीक है, इसको आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैंने बॉयल टेम्परेचर का यहाँ पे फॉर्मूला है वो निकाल दिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने वेरियल इक्वेशन को एज ए पढ़ा था, ठीक है, मुझे बॉयल टेम्परेचर बताना था, ठीक है, जिसको हम तभी बता सकते हैं जब आप वेरियल इक्वेशन के बारे में आपको नॉलेज हो। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, बाकी थोड़ी मैथमेटिक्स है वो आप अपनी कॉपी में निकालना, ठीक है, और ये चीज आराम से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ इसका फॉर्मूला ध्यान रखें कि बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है ना, ए अपॉन स्मॉल बी इंटू आर। बताओ ए और बी जानते हो ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या होते हैं,
जानते कि नहीं जानते? बताओ स्मॉल ए किसके बारे में बताता है? याद है कि भूल गए? बताओ, कल ही टेस्ट में आया था। स्मॉल ए किसके बारे में बताता है? स्मॉल बी किसके बारे में बताता है? कल टेस्ट दिया आपने। स्मॉल ए अट्रैक्शन के बारे में बताता है, स्मॉल बी किसके बारे में बताता है? साइज के बारे में बताता है ना, साइज के बारे में बताता है। ओके, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आपको मैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया था, आपको याद है तो, जेड असाइनमेंट क्या है, मॉड्यूल पढ़ा है ना भाई, मॉड्यूल निकाल लो अपना मेडिकल वाला। इतने सारे टेस्ट में कितने क्वेश्चन दे दिए टेस्ट में? देखो 20 पहले आए थे, 10 एक बार आए थे, 25 कल आ गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 5, 45 हो गए, 25 और आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर के? 70, 30 मैंने 15-20 मैंने कॉपी में करा दिए, 100 के अप्रोक्सीमेट तो क्वेश्चन हो ही गए आपके। ठीक है, इतने सारे तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा टेस्ट वाला। बाकी आप ना ट्राई करो, ठीक है, जहाँ भी मेरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, 45 आपके बार 45 थोड़ी होंगे, 25 पे आएंगे ना। बाकी के ना मतलब ऑफलाइन में हो जाएंगे 45 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पेपर में अभी है ना, ऑनलाइन में इतना ही आपसे अटेम्प्ट होता है। ठीक है, धीरे 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 आपको आदत बढ़ेगी। बताओ जेड और पी में मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, आपका ग्राफ ऐसा आया था। ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता था ना, यहाँ से ऐसे ना। तो इस ग्राफ को आप जूम करके देखते हो ना, बिल्कुल जूम बड़ा करके देखते हो। ठीक है, या तो ये ग्राफ ना यहाँ से स्टार्ट होता है ना, या फिर ना इसके पैरेलली थोड़ा स्टार्ट होता है ऐसे, थोड़ा ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाले एरिया को जब जूम करते हैं ना, तो ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। देखो ये किसके बारे में बताता है? देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जेड क्या 1 है ना, यहाँ जेड कितना होता है 1 होता है ना, यहाँ पे आइडियल बिहेवियर है, तो ये बॉइल टेम्परेचर ही होता है ना। तो ये वाली जो रेंज है ना, जिसमें जेड आपका 1 के करीब है, ठीक है, इसके पास से जस्ट गुजरता है। ठीक है, ये आपका बॉइल टेम्परेचर ही होता है ना। तो बॉइल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आपका जेड और पी का ग्राफ है ना, वो पैरेलल हो जाता है किसके? पी वाली लाइन के, है ना, पैरेलल हो गया ना, ये आपकी पी वाली लाइन है। ठीक है, तो इसके पैरेलल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉइल टेम्परेचर पे एक रियल गैस है, वो किसकी तरह काम करने लगती है? आइडियल की तरह। किसकी तरह? एक रियल गैस है, वो आइडियल बन जाती है ना। तो उसका जेड है वो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाता है? 1 के करीब आने लगता है। ठीक है, तो ये ना 1 के आसपास हो जाता है, इसके पैरेलल चलती है लाइन, फिर ऐसे जाती है। ठीक है, इसके बारे में ना कई बार है ना एग्जाम में जब पूछ ले, मान लो, मतलब वैसे तो नॉर्मली नहीं पूछते, बट एडवांस में पूछ ले। ठीक है, उसका पेपर ऐसे ही आता है। ठीक है, बड़ा घुमावदार, तो आप इस चीज को आप ध्यान रहे। ठीक है, इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है? dz अपॉन dp, है ना। यदि y और x में तो dy अपॉन dx होती है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो थीटा कितना बन रहा है? 0 बन रहा है ना इस लाइन के अलोंग, तो इसका dz अपॉन dp क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, स्लोप क्या होती है? dy बाई dx या dz अपॉन dp, है ना, इधर z है इधर p है ना, ये tan थीटा होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है? dy बाई dx किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है, ये स्लोप होती है ना, मैथमेटिकली ऐसे देखो तो। बस ये छोटी सी चीज है। अब आपको एक चीज की और डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है और फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, बस वो ध्यान रखना है, इसका कोई डेरिवेशन हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो वो एक और छोटी सी चीज है ना, वैसे आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आती है ना, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, है ना, बट जनरली थोड़ी बहुत इसके बारे में बताते हैं। वो है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या नाम है उसका? इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो ये इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? देखो ये सारी चीज मैं इतनी सारी इसलिए करा रहा हूँ, मैं कोई भी चैप्टर उसको डेप्थ में करा रहा हूँ पूरा, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पूरी एक चीज करवाई है आपको, ऐसा नहीं है कुछ कम कराया कुछ, है ना। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना जेई का सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग पूरा फुलफिलमेंट। नीट में तो आपको पता ही है, नीट का तो अपना कब का है होगी ये चीजें। ठीक है ना, ये सब जो चीजें अभी रियल इक्वेशन ये नीट में नहीं है। ठीक है, वहां पे सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें आती है उसके अप्रोक्सीमेट। बट आप नॉन मेडिकल के भी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे करवानी पड़ रही है। ठीक है, तो मेडिकल वालों के भी विचारों पे थोड़ा बहुत चीजें, एक दो चीजें एक्स्ट्रा में पढ़नी इनको मिल रही है, तो बस एक बार पढ़ लो, बस नॉलेज के लिए काफी है। ठीक है ना, और आपके भी यही कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो ये इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है ना, ऐसा टेम्परेचर टी जिसपे एक रियल गैस यदि इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर है टेम्परेचर, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसको मैं स्टेटमेंट आपको लिखाऊं तो लिखाऊं, देखो, इट इज डिफाइंड एज
it is defined as the temperature above which a gas, ए रियल गैस है ना, कौन सी गैस, रियल गैस की बात करेंगे, रियल गैस के लिए होता है, बाकी आइडियल के लिए नहीं होता। ए रियल गैस ऑन एक्सपेंशन सो हीटिंग, और इस टेम्परेचर से नीचे यदि आप उसको एक्सपेंड करो तो फिर वो कूलिंग शो करती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, एडियाबेटिक सिस्टम पढ़ा होगा, एडियाबेटिक सिस्टम। ये मान लो एक सिलेंडर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर गैस भरी हुई है ना, एडियाबेटिक समझते हो ना आप, जिससे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना। यहाँ पे एक मान लो आइडियल गैस भरी हुई है, पहले मैं आइडियल के लिए बात करता हूँ। बताओ, एक आइडियल गैस को हम जब एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है बताओ, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? मतलब कूल होती है वो, हीट होती है एक्सपेंड करने पर? बता सकते हो यदि आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो, मतलब गौर की है तो, एडियाबेटिक एक्सपेंशन पे बताओ। एडियाबेटिक एक्सपेंशन पढ़ लिया क्या आपने, मुझे बताओ। कंप्रेशन और एक्सपेंशन पढ़ लिया आपने एडियाबेटिक? अरे शाम वाली क्लास लगाते हो कि नहीं लगाते, है ना? बिल्कुल। बताओ, एक आइडियल गैस को हम एक्सपेंशन करें उसका एडियाबेटिकली, तो वो कूल होती है या गर्म होती है, ठंडी होती है या गर्म होगी बताओ? नहीं पता, नहीं पता ना। देखो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आता है, देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, W किसके बराबर होता है, डेल्टा U के होता है ना, U तो 0 होती है। बताओ W क्या होता है, यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है, और डेल्टा U किसके बराबर होती है, NCV T2 माइनस T1 होती है ना, होती है ना, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। बताओ एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ मुझे, बताओ ये V2 माइनस V1 क्या होगा, बताओ V2 माइनस V1 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा एक्सपेंशन में? V2 की वैल्यू बड़ी होगी ना, अरे एक्सपेंड करती है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता है। तो बताओ V2 माइनस V1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। और ये वाली ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। बताओ लेफ्ट वाला यदि नेगेटिव है तो राइट वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। यदि लेफ्ट वाला नेगेटिव है तो राइट वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। बताओ राइट वाले के नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, T2 क्या होना चाहिए, T1 से क्या होना चाहिए, छोटा, है ना। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर यदि इनिशियल टेम्परेचर से छोटा है तो बताओ गैस कूल हो रही है या हीट हो रही है, बताओ गैस कूल हो रही है, हीट हो रही है, कूल हो रही है ना। अरे फाइनली आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब वो कूल हो रही है, बिल्कुल, है ना। तो रियल गैस में ऐसा होता है, बट आइडियल गैस में क्या होता है, सॉरी आइडियल गैस में ऐसा होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, बट रियल गैस में कंडीशन होती है ना। ऐसे नहीं आप एक्सपेंशन कर दिया तो वो जरूरी ही नहीं कि कूल ही होगी या हीट ही होगी, दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। मतलब कब वो कूल होती है, कब वो हीट होती है, कब तो वो ठंडी होती है, कब वो गर्म होती है, वो डिपेंड करता है इन्वर्जन टेम्परेचर पे। ठीक है, यदि आप ध्यान दो, है ना, रियल गैस के लिए बता रहा हूँ क्योंकि रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, वो आइडियल से अलग होती है। यदि आप टेम्परेचर T, है ना, इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा रखो, है ना, इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या करो, ज्यादा करो, है ना। यदि गैस को हम इन्वर्जन टेम्परेचर एक्सपेंड करें, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अबव विच ए गैस ऑन एक्सपेंशन सो हीटिंग, ठीक है, मतलब यदि टेम्परेचर आपका इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर वो एक्सपेंशन से क्या करती है, जी हीटिंग शो करती है। और यदि आपका इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो फिर वो कूलिंग शो करती है। ठीक है, मतलब वैसे आपके सिलेबस में है नहीं ये इतनी सारी चीजें, है ना, इसको लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हम, बट इसका जो फॉर्मूला होता है उसको आपको ध्यान रखना होता है। इसका फॉर्मूला होता है TI का, वो कितना होता है, 2 × TB, है ना, बॉइल टेम्परेचर का मल्टीपल होता है, बस इतना ध्यान रखना, डबल टाइम्स होता है, ठीक है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है, बस इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो इसका ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 × TB क्या होता है, A/RB, बस ये इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है। वैसे हायर क्लासेज में आता है ये चीज, ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में, है ना, और कुछ नहीं।
2 टाइम्स क्यों होता है, वो डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना, हमारे यहाँ पे है नहीं सिलेबस में, ठीक है। यदि नहीं है तो फिर करने की जरूरत ही क्यों है ना? नहीं है तो फिर क्यों करें, है ना। फालतू में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की मन में है तो बताओ आप, मतलब वैसे ही काफी हो रहा है। हाँ, विरियल इक्वेशन के डेरिवेशन भी नहीं है, मतलब मेडिकल में तो वो भी नहीं है, बट नॉन मेडिकल में ना, मतलब समझाने के लिए हम बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये डेरिवेशन भी आप याद रखो या न करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला ध्यान रखो और इन्वर्जन का ध्यान रखो, है ना। उस डेरिवेशन को भी आपको जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस एक बार पढ़ गए फिर भूल गए, इतना काम ध्यान रखो, ठीक है। पढ़ते जाओ भूलते जाओ डेरिवेशन को, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको अल्टीमेट जो फॉर्मूला है उसको याद रखो, ठीक है। तो ये थी अपना आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने विरियल इक्वेशन को पढ़ी, ठीक है। और विरियल इक्वेशन को पढ़ के फिर हमने बॉयल टेम्परेचर को डिफाइन किया, सेकंड विरियल कोफिशिएंट क्या होता है वो चीज ध्यान रखो, और थर्ड क्या होता है, बस इतना ही ध्यान रखो। बाकी डेरिवेशन में कैसे किया क्या किया वो आपको याद होता है तो बढ़िया है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, वो एग्जाम उसमें तो कुछ आप फेल ही हो जाओगे यदि वो डेरिवेशन नहीं पता तो। डेरिवेशन समझने के लिए होते हैं, ठीक है। यदि आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है तो बढ़िया है, यदि आप मेडिकल के हो तो कई बार मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है कि इतनी मैथ्स आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप चीजों का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो फॉर्मूला निकाला है वो आप कैसे याद कर सकते हो बस। तो टीबी क्या होता है, स्मॉल ए अपॉन आरबी, और टीआई क्या होता है, टीबी का क्या होता है, डबल होता है। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे एक रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना लग जाए। सेकेंड विरियल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल बी स्मॉल बी माइनस ए अपॉन आर टी। थर्ड क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। बस इतना चीजें ध्यान रखो। बस आज के लेक्चर में मतलब कुल मिला के मतलब यही है, कुल मिला के आज के लेक्चर में वही है। देखो कुल मिला के आज यही है, ठीक है। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, कुछ नहीं, बस एक तो सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, v माइनस ए बाई आर टी होता है, ठीक है। एक थर्ड क्या होता है, दो तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। दूसरी चीज आपका बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, टीबी इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल आर भी होता है। और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर डबल होता है। बस इतनी क्लास के लिए मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई है ना, और कुछ नहीं। बस ये ध्यान रखो आपके टर्म्स। कल हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ध्यान रहे, हाँ ऐसे मत करो कि सब क्या पढ़ा जा रहे हो, क्या पढ़ाए जा रहे हो, एनसीईआरटी में तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं होगा मैच, ठीक है। क्योंकि ना आपके साथ कुछ कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं, है ना, वो कौन से बच्चे हैं, नॉन मेडिकल के नालायक बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेबस है, दोनों में एक डिफरेंस है, मेडिकल और नॉन मेडिकल में रात दिन का डिफरेंस आ जाता है, किसमें, जेई मेंस में नहीं, जेई एडवांस में, ठीक है। जेई एडवांस होती है ना, उसके कारण डिफरेंस आता है सिलेबस में, ठीक है। ये लॉलीपॉप वाली एग्जाम नहीं है, ठीक है, ये वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको चीजें डेप्थ में आनी चाहिए, मतलब है ना। जेई एडवांस तो आप देख ही सकते हो, पेपर देख लो, है ना, आप क्वेश्चन देख लो, थोड़े अच्छे ही आते हैं। मतलब आप जेई एडवांस में क्या देखो, नीट में आप 80% स्कोर करो या 75 से अबोव स्कोर करो, तब जाके आप जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिलती है ना। क्वेश्चन सिंपल आते हैं बट मार्क्स ज्यादा लाने पड़ते हैं। बट जे एडवांस में आप 40% स्कोर करो तभी आपको आईआईटी मिल जाती है ना। बिल्कुल, वैसे जेई मेन में आप 50% से ऊपर स्कोर कर लो तो भी एनआईटी मिल जाती है ना, यही फर्क रहता है। वहां पेपर के क्वेश्चन ज्यादा टफ होते हैं और मेडिकल में सिंपल होते हैं, तो आपको नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं, बस यही है। तो जेई एडवांस के कारण मैं सारे ये करा रहा हूँ ना। ऑफलाइन होते ही सबको अलग अलग कर दिया जाएगा, मेडिकल अलग, नॉन मेडिकल अलग, ठीक है। ऑनलाइन में आप दोनों साथ हो, दोनों का पेपर भी इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि दोनों कर सके, ठीक है। बाद में ना हम सबको अलग अलग कर देंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून। कल मिलते हैं, कल एक हम एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ मिलते हैं, कोलिजन के बारे में, ठीक है। और वो वैसे आगे आपके +2 में काम आएगा ज्यादा, यहाँ पे कुछ ज्यादा इसका काम नहीं है, ठीक है। बट जितना पढ़ा है उतना पढ़ो आप। कल हम हो सकता है चैप्टर को कंप्लीशन पे लेके जाइए, ठीक है, और फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करें ताकि आप उसको इजीली समझ सको। उसमें कुछ नहीं है, पढ़ो भूलो, पढ़ो भूलो, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू।